नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इज वेल राशिफल में। दोस्तों, 24 मार्च 2025 वृषभ राशि वालों को कैसा रहने वाला है और कौन कौन सी उपलब्धि वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपके ग्रहों की चाल के हिसाब से देखेंगे कि आपके ग्रह कौन कौन सी स्थिति में विराजमान है वृषभ राशि के जातकों की। तो सबसे पहले मैं देखें तो यहाँ पर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में बुध देव आपके विराजमान हैं। दूसरे भाव में जहाँ धन भाव बोलते हैं यहाँ मंगल देव विराजमान हैं। तीसरे भाव में आपके में राहु विराजमान है और चौथे भाव में आपके गुरु बृहस्पति विराजमान है और पंचम भाव में राहु है। छठम भाव में कोई नहीं है और सप्तम भाव में आपके शुक्रदेव विराजमान है। दसम भाव में आपके जो है सूर्यदेव विराजमान है और नवम भाव में शनिदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव। ये स्थिति आपकी बनी हुई है। अब आपको एक एक करके हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये स्थिति बनने से 24 मार्च 2025 दिन सोमवार का वृषभ राशि के जातकों को कैसा रहने वाला है। देखिए, प्रथम भाव में अगर आपके में बुध देव विराजमान है तो यहाँ स्थिति आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या व्यापार के प्रति कोई डील हो रही है तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है कल का दिन, और यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलदेव धन की राशि, मंगलदेव आपके धन स्थान पर विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी या घर परिवार में जो पैसों की दिक्कतें हैं वो भी समाप्त, क्योंकि मंगलदेव जो हैं सभी ग्रहों के मंत्री भी हैं तो यहाँ आपके धन भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति आपकी अनुकूल बनती हुई दिखा रही है। दोनों ग्रहों की यह स्थिति बनने से आपका कल का दिन अच्छा बीतने वाला है। अब हम तीसरे भाव में बात करते हैं तो तीसरे भाव में आपके में राहु विराजमान है तो यहाँ स्थिति थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरे भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो 3 दृष्टियाँ होती हैं। प्रथम होती है 5वीं, 7वीं और 10वीं। तो प्रथम राशि से देखेंगे तो सीधे सीधा वो आपकी पत्नी भाव पर, मतलब यहाँ पर बैठे जो शुक्रदेव पर अटैक कर रहे हैं। तो जब जब आपके सीधे पत्नी भाव को देखते हैं राहु तो यहाँ कहीं ना कहीं यह स्थिति अनुकूल नहीं होती है। यहाँ ये बताया जाता है कि आपकी पत्नी की स्थिति, मतलब यहाँ बीमारी या बीमारी में खर्च या आप पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान रह सकते हैं कल का दिन। शुक्रदेव यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। अगर शुक्रदेव की राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही होती तो शुक्रदेव कल आपकी पत्नी की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते या आपकी पत्नी आपका बहुत सपोर्ट करती। तो यहाँ स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो राहु की दृष्टि है वो आपके भाग्यफल यानी कि 9वें घर में पड़ रहे हैं। यहाँ शनिदेव बैठे हैं तो कल आप अपने मानसिक तनाव से बहुत परेशान रहेंगे, मानसिक पीड़ा से, मतलब घरेलू टेंशनें भी आपको कल बहुत परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आपकी दृष्टि बताता है। फिर आपके 11वें भाव में पड़ रहा है तो यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ राहु जो कोई ग्रह नहीं होता है तो वो सुफल देता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा भाव। यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो माता पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा और यहाँ गुरु बृहस्पति पर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है तो यहाँ कल के दिन माता पिता से जुड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी। उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा कोई असर नहीं पड़ेगा। पंचम भाव में केतु विराजमान है तो यहाँ ये मानकर चलिए कि आपके बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ खास चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। बच्चों के मन में और आपके प्रति थोड़ी खिन्नता जरूर रह सकती है। मतलब परिवार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने की संभावना बन रही है और यह स्थिति बन रही है। और 9वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं जो शनि और तो अपना पूरा प्रकोप नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं तो अगर आपका कल शनि अकेले बैठे होते और राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही होती तो आपका भाग्य फल भी आपका साथ देने लगता तो और भी मजबूत हो जाता। और 10वें भाव में आपके हमारे सूर्यदेव विराजमान हैं तो आपके व्यापार भाव में मैंने बताया कि व्यापार की दृष्टि में बुध और सूर्य आपकी एक ही दृष्टि में बैठे हैं और मंगल भी एक ही दृष्टि में बैठे हैं। तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कल आपके व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी। और व्यापार के कार्य में जिसमें आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये भाव जो है 10वां भाव नौकरी और व्यापार के लिए देखा जाता है तो यहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और 11वें भाव आपके खर्च आय व्यय को देखते हैं तो यहाँ पर जाना आय खर्च नहीं हो रहा है आपका, मतलब पैसा तो आ रहा है क्योंकि दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो खर्च की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। और जो लोग यात्रा करते हैं या फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा क्योंकि 12वें भाव में आपके चंद्र बैठे हैं जो यहाँ से आपकी यात्राएं दर्शाते हैं। तो कल आप बहुत ही सुकून भरी यात्राएं करेंगे।
और जहाँ यात्राएं करेंगे वहाँ आपकी सफल रहेंगी। तो दोस्तों ये था आपका कल 24 मार्च 2025 का प्रोडक्शन। आप वृषभ राशि वालों को कैसा रहने वाला है, तो मैंने आपको ग्रहों के चाल के हिसाब से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी अपने ग्रहों के हिसाब से जानकारी प्राप्त हो सके और आपको जानकारी मिल सके। तो और आपको कल क्या करना है, कल आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है वृषभ राशि के जातकों को, तो और भी सुखद फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब हम आपके लिए 2025 का राशिफल लेके आएंगे, 2025 मार्च 2025 का राशिफल। तो तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा और बहुत जल्द ही कल रात्रि में ही आपको हम वीडियो अपलोड कर देंगे और आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।